वर्डपैड क्या है जानने के साथ साथ वर्डपैड को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी डिटेल में सीखने वाले हैं। देखिए, वर्डपैड जो है वो एक काफ़ी यूजफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे सीखकर आप इसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप तमाम पॉपुलर कंप्यूटर कोर्सेज को देखें, जैसे DCA हो गया, ADCA हो गया, CCC हो गया, सभी कोर्सेज में आपको वर्डपैड सिखाया जाता है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें भी वर्डपैड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर वर्डपैड जो है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। मैं इसीलिए बिगिनर्स को डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए वर्डपैड रिकमेंड करता हूं, क्योंकि एक तो ये फ्री है और दूसरा इसमें नोटपैड से कहीं ज़्यादा फीचर्स होते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसे यूज़ करना बहुत आसान है। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल होता है, जबकि अगर आप शुरुआत में ही MS वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसका इंटरफेस ही आपको बहुत अधिक कंफ्यूज कर देगा। नो डाउट कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आपको MS वर्ड का ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेसिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही क्रिएट करते हैं। तो वर्डपैड शुरुआत करने के लिए एक बेहद ही अच्छा विकल्प है। तो चलिए अब वर्डपैड का यूज़ करना सीखते हैं। वर्डपैड आपको लगभग सभी विंडोज़ वर्जन्स में पहले से ही इंस्टॉल मिलता है। इसे ओपन करने के लिए कीबोर्ड में Windows+R की को साथ में दबाएं। इससे रन कमांड ओपन होगी। यहाँ टाइप कीजिए वर्डपैड और एंटर की दबाइए। वर्डपैड ओपन हो जाएगा। हालांकि आप नीचे स्टार्ट मेन्यू से या फिर सर्च बॉक्स में वर्डपैड टाइप करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। ये है वर्डपैड का बेसिक इंटरफेस। बीच में ये है एडिटिंग एरिया जहां आप टेक्स्ट टाइप करते हैं। इसके ठीक ऊपर ये है रिबन एरिया जिसमें आपको फाइल, होम और व्यू टैब देखने को मिलती है। उनके अंदर की कमांड्स भी आपको देखने को मिलती है। सबसे ऊपर ये छोटा सा एरिया है क्विक एक्सेस टूल बार, जहां कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स दी गई हैं। और नीचे की तरफ ये है स्टेटस बार जिसमें आपको डॉक्यूमेंट में जूम इन और जूम आउट करने के लिए फीचर्स दिया गया है। तो देखिए कितना सिंपल इंटरफेस है वर्डपैड का। बहुत ज़्यादा टैब्स और कमांड्स नहीं है, लेकिन वो सभी फीचर्स हैं जिससे आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब वर्डपैड में डॉक्यूमेंट क्रिएट, ओपन और सेव करना सीखते हैं। सबसे पहले अगर आपको वर्डपैड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वर्डपैड को ओपन करेंगे और सीधे अपना टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे मैं टाइप करता हूं व्हाट इज वर्डपैड। अब अगर इसे हमने डॉक्यूमेंट का टाइटल या मेन हेडिंग बनाना है तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर B पर क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट को बोल्ड करने की कमांड है, और इसका साइज यहां से इंक्रीज करके 22 कर देंगे। अब अगर आपको इसको डॉक्यूमेंट के सेंटर में रखना है तो पैराग्राफ ग्रुप में सेंटर कमांड पर क्लिक करें, तो ये टेक्स्ट पेज के सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब वर्डपैड के बारे में थोड़ा लिखते हैं। वर्डपैड, अब देखिए चूंकि हमने अभी ऊपर टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेंटर किया था, तो जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो टेक्स्ट सेंटर से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें टेक्स्ट को यहां से शुरू करना है, तो हम अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। अब ये सही है। सो वर्डपैड इज अ basic text editing app you can use to create and edit files, include text with different fonts and colors, insert pictures and add links to other files। तो जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको उसे सेव करने के लिए ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है और फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंप्यूटर में उस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए जिसके अंदर आपको ये फाइल सेव करनी है। फाइल को कोई नाम दीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। आपकी फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। अब अगर आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो फिर से फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। अब अगर आपके कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट है जिसे आपको वर्डपैड में एडिट करना है तो उसके लिए पहले आपको उस डॉक्यूमेंट को वर्डपैड में ओपन करना होगा। इसके लिए ऊपर फाइल मेन्यू में क्लिक करें, फिर ओपन पर क्लिक करें। अब यहां से उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन बटन पर क्लिक करें। वो डॉक्यूमेंट वर्डपैड में ओपन हो जाएगा। अब आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम डॉक्यूमेंट वर्डपैड में डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, ओपन और सेव कर सकते हैं। चलिए अब होम टैब और व्यू टैब में
ये जो कमांड्स दी गई है इनका क्या यूज़ है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप की कमांड्स को देखते हैं। इसमें 3 कमांड है, कट, कॉपी और पेस्ट। तो अगर आपको किसी टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर उसे डॉक्यूमेंट में दूसरी जगह पर पेस्ट करना है तो उसे सेलेक्ट कीजिए और कट पर क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट को उसकी करंट लोकेशन में भी रखना है और नई जगह पर भी पेस्ट करना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक कीजिए और पेस्ट करने के लिए पहले कर्सर को वहां रखें जहां आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। ये तीनों ही कमांड बहुत कॉमन है और डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इनका यूज हम बार बार करते हैं। इनके लिए आप शॉर्टकट कीज का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कट के लिए आप Ctrl+X का यूज कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज कर सकते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज। Run Windows, Linux, and more on your Mac with unmatched performance and compatibility. Manage all your virtual machines in one place with Control Center.